स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन कुछ वक्त पहले इमोशनल होती हुई नजर आई। कुछ वक्त पहले मतलब कुछ घंटे पहले कहने लगी मुझे क्या क्या कहा जा रहा है, तो अपमान हो रहा है महिलाओं का। ठीक है, महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए, इकरा हसन ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने अपने लिए किया, मतलब उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा ऐसा कहा जा रहा है, इन सबसे इतर उनके भाई किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, यह भी सबको सुनना चाहिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं को सुनना चाहिए। नाहिद हसन का हम जिक्र कर रही हैं। नाहिद हसन ने मायावती को लेकर जो टिप्पणी की, नरेंद्र मोदी को लेकर जो टिप्पणी की, वो देखिए, इस मंच से मेरा बोलना और पंकज जी का बोलना मुनासिब नहीं, ना ही हम बोलकर अपना मुंह गंदा करेंगे। आप बयान सुनिए और उसके बाद वापस आते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो 3 बार मोदी की गोदी में बैठ गई और ये भी मैं बोलूं कि मोदी भी गंवारा है और मायावती भी। तो 3 बार मोदी की गोदी में बैठ गई और ये भी मैं बोलूं कि मोदी भी गंवारा है और मायावती भी। तो 3 बार मोदी की गोदी में बैठ गई और ये भी मैं बोलूं कि मोदी भी गंवारा है और मायावती भी। सुना आपने, ये नाहिद हसन है, मतलब एक रुतबे वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं, खुद भी विधायक है, इनकी बहन सांसद है, समाजवादी पार्टी के बहुत अच्छे नेताओं में जब आप गिनेंगे, मतलब एक प्रतिष्ठित कद्दावर नेताओं में गिनेंगे तो इनकी गिनती होती है। वो अलग बात है, जेल में रहे हैं, जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन कहा जाता है कि पारिवारिक रसूख ऐसा रहा है कि नाहिद हसन हो, इकरा हसन हो, मतलब सब जानते हैं, समझते हैं। और ये आदमी मायावती के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए कितनी गंदी बात कह रहा है, आपने सुनी। पंकज जी, ऐसे नेता होंगे, क्या क्या समझा जाए, क्या क्या मतलब क्या माना जाए, इस बयान के मायने क्या है? नम्रता, चाहे बहन कुमारी मायावती हो, वो सेल्फ इंसान है, राजवाड़ा खानदान से नहीं आया था। उन्होंने जो भी पाया है अपनी संघर्ष की बदौलत पाया है और हम्बल बैकग्राउंड से थी। उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं और जहां भी वो हैं अपनी संघर्ष की बदौलत हैं, अपनी मेहनत और काबिलियत की बदौलत। दूसरी तरफ उस मेंटलिटी के लोग हैं जिनके बाप दादा हमेशा से सत्ता, और आप लगातार देख रहे होंगे कि इस देश में जो भी खुद से बन के व्यक्ति आता है, संघर्ष करके आता है, उसके खिलाफ ये खानदानी लोग कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, कैरेक्टर और आज लिमिट क्रॉस हो गया। मुंह खोलो, कैरेक्टर असैसिनेट कर दो। कौन कर रहा है, कौन कर रहा है कैरेक्टर असैसिनेशन? आप देखिए कि उसका बैकग्राउंड चेक कीजिएगा। एक जिसके बाप दादा हमेशा एक सुविधा उनको मिला है, वो इस तरह की बात कर रहे हैं सेल्फ मेड संघर्ष करने वाले इंसानों के खिलाफ। उनकी इज्जत पूरे देश में आप देखिए, से ये आ रहे हैं। आप यही ने बोला कि पता नहीं इस देश के लोग खानदानों के ऊपर इतना क्यों जोर देते हैं कि फलाने खानदान से रईस का नाम, काहे का रईस? उसके बाप दादा ने मेहनत की, अपना बनाया, इसने क्या किया? आप 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की, बहन कुमारी मायावती 2 बार, 4 बार, उनके बाद 4 बार सोचिए, और उनके बारे में आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? आप हो कौन? एक सजा याफ्ता मुजरिम जो जमानत से बाहर है हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में 3री बार इस देश का प्रधानमंत्री बना है, वो 3 बार गुजरात का मुख्यमंत्री रहा है, और आप गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हो क्योंकि वो एक ओबीसी कैटेगरी से आया है। आप इसलिए गाली दे दोगे कि ये दलित परिवार से है मायावती, इसलिए आप दे दोगे, और उल्टा आप ही कहोगे कि इस देश में अन्याय भी है। कौन कर रहा है अन्याय इस देश में? आप केस निकाल कर देख लीजिए। इस देश में अगर 800 साल मुसलमानों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, तो 1000 साल हो गया। फिर भेदभाव किसने किया? ब्राह्मणों ने। कब आया था ब्राह्मणों का राज? दोनों बात खुद ही कर रहे हो। अन्याय भी मैं करूं, पीड़ित भी खुद को मैं ही दिखाऊं, मौका परस्ती, और आज तक वो चल रहा है। यही तो मौका परस्ती है, नैरेटिव। मैं बता रहा हूं ना, हिंदू उनके झूठे कहानियों का शिकार हो जाता है, किस्सों का, नैरेटिव का शिकार हो जाता है। एक रईस मुसलमान जो कि BMW से नीचे नहीं उतरता, फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, वो
एक दलित हिंदू का छुआ नहीं खा रहा है और फिर वही मुसलमान ये भी कह रहा है कि हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। हम इस नैरेटिव में फंसे हुए हैं। बिल्कुल सही। जाके ये शेख सैयद पठान ये सारे मस्जिद में, पता है, ये छड़ी से धकेल के दूर करने वाले लोग हैं, ये नवाबी खानदान के लोग, और ये हमें सिखा रहे हैं कि हिंदुओं में भेदभाव है। तुम अपने यहां खुद को ये करते हो अशराफ और पसमानदा है, पसमानदा के साथ कैसा व्यवहार करते हो, और जो करते हो करो, पर अगर हिंदू की किसी दलित बेटी के बारे में तुम बोलोगे, अगर हिंदू के किसी दूसरे समाज के बारे में तुम बोलोगे तो मुंह तोड़ देंगे। और कोई भी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा इस देश का कि कोई प्रधानमंत्री के बारे में गलत शब्द बोले, कोई बहन जी के बारे में गलत शब्द बोले। कौन है ये नाहिद हसन? क्या है इसकी हैसियत? कौन होता है ये बोलने वाला बहन जी के बारे में? तुम किसी भी महिला के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आज वो दलित महिला है तो तुम कुछ भी बोलकर निकल जाओगे और बच जाओगे तुम। पंकज जी, इन जैसे और उल्टा तुम ही बोल रहे हो कि तुम्हारे साथ ही लोग सता रहे हैं। इन जैसे लोग उन लोगों को बढ़ावा देते हैं। मतलब मैं आपको एक बहुत अजीब सी कॉन्वर्सेशन बताऊंगी। दो लोग बात कर रहे हैं, एक राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी के बारे में कुछ बोल रहा है, तो दूसरे आदमी जो कि विरोधी था वो तुरंत नरेंद्र मोदी की माताजी पर आ गया। अरे माँ का सम्मान तो माँ का सम्मान है, उसे भी रोको। उल्टा यहां से बोला जा रहा है। नहीं, ये कॉन्वर्सेशन को बढ़ावा देता है। फर्क देखिए, नहीं फर्क देखिए, ये भी एक नैरेटिव है कि सोनिया गांधी के बारे में बोला इसलिए उनकी मां को। सोनिया गांधी पॉलिटिक्स में है, उनके खिलाफ बोला जाएगा क्योंकि वो राजनीति में है। राजनीतिक विरोधी राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। मोदी जी की मां पॉलिटिक्स में नहीं थी, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था उनको। अगर कांग्रेस के मैं किसी शीर्ष नेता के खिलाफ अगर मैं कुछ बोलता हूं तो वो राजनीतिक आलोचना है। इसका मतलब यह नहीं कि आप जो व्यक्ति नहीं है राजनीति में उसके बारे में बोलो। यह भी फीड किया गया है कि चूंकि सोनिया गांधी के बारे में बीजेपी के लोग बोलते थे, मोदी जी की मां के बारे में बोला है। सोनिया गांधी के बारे में इसलिए बोलते थे क्योंकि वो एक राजनीतिक दल चला रही थी। मोदी की मां अगर राजनीतिक दल चलाती, पॉलिटिक्स में होती, तो उनकी अगर आलोचना होती मुद्दों के आधार पर, तब यह जायज था। आप अपने डिफेंस में कुछ भी आर्गुमेंट नहीं दे सकते। सही बात। अगर नाहिद हसन को बोलना था तो मायावती के शासन, कानून व्यवस्था, उनकी नीति, उनके सिद्धांत के बारे में बोल सकते थे। लेकिन अगर यह बोलिएगा कि नरेंद्र मोदी कुंवारे हैं, मायावती कुंवारी है, इसलिए दूसरे गोद में बैठे, तो नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। और इस देश के किसी नागरिक को नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। इसको पहले तो उठाकर दोबारा जेल में डालो। कौन है ये? 2 कौड़ी का इंसान स्टेज पे खड़ा होकर कुछ भी बोल रहा है और लोग तालियां बजा रहे हैं। और तालियां बजाने वाले लोग कौन है? ये देश देख नहीं रहा है। नहीं, और सबसे बड़ी बात, पीडीए चिल्लाने वाले अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का वो नेता जो दलितों का वोट बैंक तो जिसको चाहिए, वो इस अपमान पर अभी तक कोई टिप्पणी क्यों नहीं आई है? और फिर इकरा हसन, अरे कल तक तो वो भी महिलाओं मैं बार बार बोलता हूं, सबको लपेटा जाएगा, सब गिरेंगे। नम्रता, मैं बार बार बोलता हूं कि ये खानदानी लोग हैं। 15 खानदान इस देश पर राज करा था, सिर्फ 15 खानदान। दिल्ली में गांधी परिवार और राज्यों में मैं बता देता हूं, दक्षिण भारत में स्टालिन का परिवार, डीएमके वाला, उसके बाद इसका राजशेखर रेड्डी का परिवार आंध्र में, बिहार में लालू का परिवार, उत्तर प्रदेश में मुलायम का परिवार, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला का परिवार, चौटाला का परिवार। ये 15 परिवार थे जिनका इस देश में राज चल रहा था। 2014 के बाद बदला सिर्फ इतना है कि अब कोई भी साधारण घर का बच्चा आकर कोई कहीं का मुख्यमंत्री बन जा रहा है, कोई कहीं का प्रधानमंत्री बन जा रहा है। दर्द यहां है, नारे गढ़ने से क्या होगा? नारे गांधी भी कह देता है कि हम दलित के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब तुम्हारे बाप दादाओं का राज था, जब तुम्हारी सरकार थी, तो काहे नहीं दलित के लिए किया कुछ? जब हार गए तब दलित के लिए। ये अब समझिए, ये अपने खानदानी राजनीति को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। और इस तरह के राजे राजवाड़े खानदानी, यही तो लोकतंत्र है कि अब कोई भी साधारण परिवार का बच्चा उठकर कुछ भी बन सकता है। और इनकी पीड़ा सिर्फ वही है, इसलिए गालियां दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की मां को, तो मायावती जी को, तो जो भी अपने से बन के आ गया है हम उसको देंगे। ये मेन लड़ाई यहां पे है कि सेल्फ मेड क्यों है ये? हमारी तरह सोने का चम्मच लेकर क्यों नहीं पैदा हुआ? उस तरह के लोगों को अपमानित करते हैं ये। इस देश में वही लड़ाई चल रही है। और ऐसे इनको सुनने वाली जनता है जो तालियां बजा रही है, शर्म तो उनको भी आनी चाहिए। बिल्कुल, फिर इन्हीं भीड़ से कोई निकल कर इनकी बहन बेटी को, जैसे इकरा हसन कह रही है कि उनको टिप्पणी की गई, इन्हीं के बीच में से लोग निकलते हैं फिर। नहीं, मैं आपको बताऊं,
इकरा हसन को किसने क्या कहा, एक वीडियो लाकर दिखा दें, वो एक वीडियो। ऐसा कोई वीडियो भी नहीं है अभी तक। खुद से ही विक्टिम दिखाना है, यही तो आपको पता है ना। अब मैं बोलना नहीं चाहता, जिहाद के 5 चरण होते हैं। अब मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि ये क्या कर रही है और कौन से चरण का इस्तेमाल कर रही है खुद को विक्टिम दिखाने के लिए। वो आप ही के बीच आप ही की बेटी बनकर खुद। और मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि आप इन सारे खानदानी जितने नेता हैं उनका देखिए वो किस पे टारगेट करते हैं। वो हर उस इंसान पे टारगेट करेंगे जो खुद से उठ के सामने आया है। वो मोहन यादव को टारगेट करेंगे, वो योगी आदित्यनाथ को टारगेट करेंगे, वो मोदी को टारगेट करेंगे, वो मायावती को टारगेट करेंगे। जो खानदानी नेताओं को टारगेट नहीं करते, कभी नहीं करते। कभी सुना है कि कांग्रेस का कोई नेता बीजेपी के ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कोई कुछ बोले? नहीं, स्टैंडिंग। वो बोलेगा भी तो मोदी के बारे में बोलेगा या मोहन बारे में बोलेगा। ठीक है। कभी जिस दिन इस देश की जनता ये समझ लेगी ना तो समझ, और उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं चलता। ठीक है। हम राजवाड़े हैं और चाहे वो नवाब हो या हिंदू राजा हो, सब हम एक हैं और जनता हमारे दलित है, पतित है, ये साबित करना चाहते हैं। वो इस मेंटेलिटी के खिलाफ लड़ना है। ठीक है। नाहिद हसन ने क्या कुछ कहा है, हमने आपको बयान सुनवाया, और जिस भी तरीके का ये बयान है निश्चित तौर पर ये ओछी मानसिकता को दिखाता है। इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और देखने वाली बात ये होगी कि मायावती के जो सपोर्टर्स हैं वो इस पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि और मुझे तो लगता है ये सिर्फ मायावती तक सीमित भी नहीं है। ये हर उस महिला का अपमान और सम्मान से आप इसे जोड़कर देखिए जिसने इतनी ओछी भाषा का इस्तेमाल किया है। फिलहाल इस पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार।